Hello bachcho, let's see the question. The question says three equal masses, each of mass m are placed at the three corners of an equilateral triangle of side E. और यहाँ पर कहा गया है कि if a fourth particle of equal mass m is placed at the center of triangle, और फिर कहा गया है इन द अबव प्रॉब्लम, यानी कि ऊपर ही के जो प्रॉब्लम यहाँ पर दे रखा फोर्थ पार्टिकल जो कि सेंटर में रखा गया है, इफ द फोर्थ पार्टिकल इज एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू। अगर अब यहाँ पर फोर्थ पार्टिकल जो है वो हम कहाँ रखते हैं, मिड पॉइंट एक साइड के रखते हैं, तो उस पर कितना नेट फोर्स लगेगा, दैट वी हैव टू टेल ओवर हियर। चलिए बच्चों, इससे पहले बात कर लेते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के। देखिए की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। सो की कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें फोर्स निकालना है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो एफ जी इज इक्वल्स टू जी ऑफ m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की। अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में किस तरह से दिया क्या, देखिए इस तरह से हमारा ट्रायंगल है, राइट, कुछ इस तरह से। अब इस ट्रायंगल में एक यहाँ पर रखा हुआ है एम मास का, ठीक, एक एम मास का यहाँ पर रखा हुआ है और एक एम मास आपका यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर एक हमने क्या कर दिया, इसकी साइड में रख दिया, यानी कि मिड पे रख दिया, बिल्कुल ठीक है। सभी की साइड ए है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि इस पॉइंट यहाँ जो मैंने एम मास रख दिया फोर्थ पार्टिकल के साइड के, यहाँ पर हमने मिड पे रख दिया, तो ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगाएगा। इसको मैं नाम देता हूँ साइड का, इसका ए, ये हमारा बी है, ये हमारा सी, और मिड वाले को यहाँ पर मैंने ओ मान लिया, ठीक है। तो जो हमने एम रखा है, एम इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो लेट मी टेल यू दैट एम जो है ये कहाँ रखा हुआ है, एट मिड पॉइंट बी सी। अब यहाँ पर मैं निकालता हूँ फोर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको नाम दे रखा था, फिर से मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर ए, बी और सी। एक्चुअली इस तरह से मैं नाम दे रहा हूँ। तो अगर आप ओए डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे तो एफ अलोंग ओ ए विल बी, दैट वुड बी, देखिए यहाँ पर क्या है, ये दूरी कितनी है, ए बाई टू, सो हम लिख सकते हैं 4 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कैसे मैंने 4 किया, जो ए बाई टू था ना, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, ये मैंने 4 डायरेक्टली ऊपर लिख दिया, ठीक है। दैट वुड बी इन ओ ए डायरेक्शन, तो ये हमारा ओ ए डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे तो फोर्स अलोंग ओ बी डायरेक्शन की निकालेंगे, तो ये भी यहाँ पर से दूरी कितनी है, ए बाई टू है बच्चों, तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन ओ बी डायरेक्शन। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एफ ओ ए और एफ ओ बी, ये जो दो फोर्सेस हैं, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों इक्वल हैं और ये अपोजिट हैं, इस वजह से दे विल कैंसिल आउट। सो फोर्सेस विल कैंसिल आउट, फोर्सेस विल कैंसिल आउट, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो फोर्स बचेगा दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओसी, ओसी डायरेक्शन में हमारा बचेगा, तो हम कह सकते हैं द फोर्स अलोंग ओसी विल बी, सो वी मे से दैट एफ ओ सी इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चों, ये जो हाइट होता है, ये हाइट मैंने यहाँ पर एच मान ली, ये हमारा ए है, ये हमारा ए बाई टू है, तो क्या आप बता सकते हैं एच की दूरी क्या होगी। सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करेंगे तो √3a/2। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट जो होता है ना यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू यही आती है √3a/2। ये आपको याद रखनी चाहिए ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो आप जानते हैं इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इसकी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए जी एम स्क्वायर हो गया, ठीक है, और बाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू यानी एच की वैल्यू हमको यहाँ पर पता है, एच की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो √3a का स्क्वायर और नीचे जो 2 है उसका स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 जी एम स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर। तो यही हमारी वैल्यू आएगी फोर्स की इन ओसी डायरेक्शन, इन ओसी डायरेक्शन। अभी एरो जो लगाए थे, ये एरो हमारा ओसी डायरेक्शन को ही यहाँ पर शो करता है, ठीक। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवर आंसर विल बी दिस, विल बी अवर आंसर। चलिए अपने ऑप्शन में टिक करते हैं, तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला यहाँ पर है, दैट ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।